नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। खैर, ओम प्रकाश राजभर अब खाली हो चुके हैं। खाली क्यों? क्योंकि भैया उनके घर पे शादी था, उनके बेटे अरुण राजभर की शादी थी। और जिस तरीके से अरुण राजभर के शादी समारोह में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा, उसको देखते हुए हर एक राजनीति को जानने और परखने वाला ये कहने लगा कि बीजेपी का झुकाव राजभर के तरफ थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, यानी कि राजभर जो है अब बीजेपी की तरफ सटने वाले हैं। लेकिन जैसे ही शादी वादी से खाली हुए राजभर, तो मीडिया पहुंच गई। अब मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने कहा, भैया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ओम प्रकाश राजभर के रिश्ते के बारे में लगातार चर्चा होता रहता है। तो एक बार फिर मीडिया द्वारा यह सवाल पूछा गया, तो उनके द्वारा कहा गया कि भैया उनसे हमारी निजी दोस्ती है और वो कहीं भी रहते हैं तो हमारी मुलाकात होती रहती है। और इसको संजोग की बात कहें या जो भी कहें, जब वो बसपा में थे तो हम भी बसपा में थे, अलग हुए तो साथी हुए, भाजपा में साथ आए। उस समय भी मंत्री मंडल में रहे, लेकिन फिर एक बार जब बीजेपी की सरकार आई तो हम भाजपा से अलग हो गए और वो उसी में रहे, तो भैया वो डिप्टी सीएम बन गए हैं। लेकिन निजी रिश्ता भी तो होता है। अगर अखिलेश यादव, मायावती, सोनिया गांधी और ये तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं एक साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, तो क्या ओम प्रकाश राजभर, दयाशंकर सिंह, ब्रजेश पाठक और ये लोग साथ में बैठ के चाय नहीं पी सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं? वही जब बात आई कि विपक्षी एकता जिस तरीके से बन रही है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या राजभर बीजेपी की तरफ जाएंगे या विपक्ष की तरफ? तो भैया यहां पे तो वो सीधा सीधा कह दिए कि जिस दिन मायावती, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर दिखाई देंगे, सिर्फ 2 घंटा पहले हमको खबर कर देंगे, मंच पे सबसे पहले हम पहुंचे होंगे। भैया ये भी कह दिए कि भैया अगर पिछड़ों का विरोधी कोई है तो अखिलेश और मायावती ही है। जरा सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। जाते हैं या जोगी जी जहाँ रहते हैं वहीं आप नहीं, देखिए, जो आप संयोग की बात किए, जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था तब माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा में थे। एक संयोग कहिए चाहे जो कहिए। जब मैं बीजेपी से गठबंधन किया तो बीजेपी में गए, वो भी मंत्री बने, हम भी गठबंधन में मंत्री बने, फिर भी दोनों का संबंध, फिर हम छोड़ दिए, हमें मिलते रहे, बराबर मिलते रहे। आज भी सरकार बनी उनकी, वो डिप्टी सीएम बने, हमें मिल रहे हैं, तो हम बराबर मिलते रहते हैं, हम संबंध निभाते हैं। जब बड़े नेता, जब मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, मोदी जी एक जगह चाय पी सकते हैं, तब ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, दयाशंकर सिंह एक साथ क्यों नहीं चाय पी सकते हैं? अच्छा, ये बताया जा रहा है कि आप पूर्वांचल की काफी सीटों पर प्रभावी हैं, तो ये अखिलेश के नजदीक रहेंगे या क्या? हमारी तो पहली प्राथमिकता है अखिलेश जी मायावती जी से बात कर लें। अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे जयंत जी को लेकर जिस दिन आने का ऐलान करें, हमको 2 घंटा पहले बता दें कि आपको भी इसमें आना है। 2 घंटे बाद समय दें, वो हम समय से पहले पहुंच करके उस मंच पे पहले दिखाई देंगे। लगातार इस सरकार पे हमलावर हैं अखिलेश यादव, क्या कितना नंबर दे रहे हैं इस सरकार को आप? वो कहते हैं लगातार। देखिए, विपक्ष का काम जो होता है, अब विपक्ष अपने लड़ाई से भटक चुका है। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती में ये अखिलेश के पास आईना दिखाने के लिए नहीं है। अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में 257 पद पिछड़ों का लूटा गया, 22,000 शिक्षक भर्ती में लूटा गया। ये आईना अखिलेश जी के पास, मायावती जी के पास नहीं है कि इसको दिखावें। अगर ये लोग क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री से मिलते? अगर ये पिछड़े दलित के हितैषी बनते हैं तो इनको जाना चाहिए, वहां मुख्यमंत्री से मिलकर कहना चाहिए कि समाज के ऊपर ये हो रहा है, इसको ठीक करो। वहां नहीं जाएंगे, लेकिन विरोध किस बात का है? आप हित चाहते हो तो दोनों क्यों नहीं इकट्ठा होते हो? पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के सबसे बड़े दुश्मन मायावती और अखिलेश हैं, दूसरा कोई नहीं है। ये अलग अलग लड़ करके समाज को बर्बाद कर रहे हैं, समाज का हिस्सा लुटवा रहे हैं ये दोनों। ये एक साथ थे तब भी क्या कर लिए? क्या कर लिए? आज हो जाए एक तो हम दिखा दें क्या होता है। ये जो नाम बता रहा हूं ना, मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, जयंत जी और राजभर जी, 75 प्लस होगा, ये बता दे रहा हूँ। हम तो अगुआ ही है। तो सुना आपने किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव और मायावती को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं, किस तरीके से पिछड़ा विरोधी भी बता रहे हैं। और वहीं जब बात विपक्ष की आ रही है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, नीतीश कुमार विपक्षी एकता बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन
इन छोटे छोटे दलों का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर तो चैलेंज कर दे रहे हैं कि अगर ये लोग मतलब सब कोई अगर साथ आ गया तो उत्तर प्रदेश में 80 की लोकसभा सीटें हैं, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि 75 या 75 से ऊपर सीटें जीत जाएगी। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, अब इसको लेकर आप सबकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।